मोदी ने बुश को दिया तोहफा, के पाटिल अस्पताल का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामे के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र सरकार से लोगों को राहत देने के लिए वैट में कटौती करने की अपील की। वहीं कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं केस। स्कूलों में स्टूडेंट्स मिले पॉजिटिव। वहीं आवास योजना के लाभार्थियों को मिली पहली किश्त के बाद बैंक खाता हुआ सीज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में एक बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुज में के पाटिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण श्री कच्ची लेवा पाटिल समाज की ओर से किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये 200 बिस्तर वाला कक्ष पहला अस्पताल है। पीएम मोदी ने अस्पताल के उद्घाटन के बाद जनता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भूकंप से मची तबाही को पीछे छोड़कर भुज और कक्ष के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र में नए भाग्य लिख रहे हैं। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ये इलाज और बेस्ट सुविधाओं के लिए इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। वहीं पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर हुए हंगामे के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने की अपील कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी सामाजिक न्याय पखवाड़ा समारोह के हिस्से के रूप में कई सरकारी योजनाओं का जायजा लेने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ पहुंचे। वहीं एक आकांक्षी जिले के रूप में नामित महासमुंद की ओर से एक दिवसीय यात्रा पर थे। पत्रकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास कीमतों को नियंत्रण करना है, इसलिए केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया और राज्य सरकार से ऐसा करने के लिए कहा। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते केस एक बार फिर से दिल्ली को डराने लगे हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं। गुरुवार को एक प्राइवेट स्कूल के टीचर और स्टूडेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद क्लास के अन्य स्टूडेंट को अगली सूचना तक छुट्टी दे दी गई है। वहीं केजरीवाल सरकार बढ़ते मामलों को लेकर शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी करेगी। नोएडा में पिछले 7 दिनों में 44 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं सीएमओ ने बताया कि इनमें से 16 बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। नोएडा में कोरोना के कुल मामले 165 मिले हैं, जबकि इनमें प्रभावित बच्चों की संख्या 26.3% है। जबकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 325 नए मामले मिले हैं। वहीं 224 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 202 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी पिछले दिनों से 50% मामले में इजाफा हुआ है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा गरीब बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत माझीग्रांट के चांडी प्लांटेशन के लगभग 70 परिवारों को आवास योजना के तहत अनुदान राशि की पहली किश्त उनके खातों में दे दी गई है, पर किश्त खातों में आने के बाद ही खातों को सीज कर दिया गया। वर्तमान में ये लोग वन विभाग द्वारा दी गई भूमि में निवास कर रहे हैं और इसी स्थान पर ब्लॉक के अधिकारी द्वारा आवास के लिए जियो टैग भी करा लिया गया था और अब ब्लॉक प्रशासन द्वारा इस भूमि पर आवास बनाए जाने के लिए वन विभाग एनओसी से मांग की जा रही है। ठीक है।